हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि नेक्स्ट 7 डेज तक व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 7 डेज। इसके ऊपर ये रीडिंग होगी। क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट 7 डेज तक फ्रॉम मंडे, या जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी, जिस वक्त भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उससे आप 7 डेज़ को कैलकुलेट कर लीजिएगा। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं कर लेने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। ठीक है, हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन नेक्स्ट 7 डेज। क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन नेक्स्ट 7 डेज। ठीक है, व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 7 डेज। हर चीज़ को चेक करने की कोशिश करेंगे, हर तरह की साइंस, सिंबल्स और सिंक्रोनिसिटीज़ निकालने की कोशिश करूँगी, ताकि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम डिटेल्स मिल सकें। और फिर देखते हैं कि व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 7 डेज। ठीक है, कोई भी चीज़ पत्थर पे लिखी हुई लकीर नहीं है। जो वैसे भी होना है ज़िंदगी में वो अल्लाह ताला के हाथ में ही है, वही बेशक सबसे बेस्ट प्लान है। रेस्ट एंड रिजुविनेट। ऑलराइट, नंबर 19, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। नंबर 34, राइट, बहुत सारे कार्ड्स आ गए। What will happen in next 7 days? Angel of love. अटैचमेंट, ये अभी बीच में भी कार्ड आया था। इसको बीच में आके फ्लिप भी हो गया, गिर भी पड़ा, फिर शफल किया, फिर आया, फिर शफल किया, और फिर भी फाइनली आ गया। और राइट, कोई क्लिंगी रहेगा, क्लिंगिंग होती रहेगी, कोई लटका रहेगा आपके साथ। आप नेक्स्ट 7 डेज तक ये एक्सपेक्ट करेंगे कि कोई पर्सन लाख डिटैचमेंट शो करने के बावजूद भी अटैचमेंट के फेज़ में ही रहेगा। कुछ चीज़ों से बंधे रहेंगे आप, कुछ ऐसी चीज़ जिससे आप निकल ही नहीं पा रहे हैं। आप चाह रहे हैं अपने आप को इस फेज़ से निकालना, लेकिन ओवरऑल एनर्जी में आप नेक्स्ट 7 डेज तक एक्सपेक्ट करें कि आप चाहे कितने ही मास्क क्यों ना चढ़ा लें, आप कितने ही फर्म क्यों ना रह लें, लेकिन आप कुछ वैल्यूज़ से, कुछ मोरालिटी से, कुछ आपकी मोरालिटीज़ हैं, कुछ आपकी मॉरल वैल्यूज़ हैं, जिनको आप कह सकते हैं कि अकायद, रिवायत, और कुछ तहज़ीब, और कुछ सकाफ़तें, यानी ये तमाम चीज़ें जो इंसान की फ़ैमिली को और इंसान को रिप्रेजेंट करते हैं, आप उनसे छूट नहीं सकेंगे, आप उनके साथ लगे रहेंगे। नंबर 5 है, और 5 नंबर वैसे भी पर्सनालिटी शिफ्ट का नंबर होता है, एक ट्रांजिशन का नंबर होता है। तो ये ऐसा लग रहा है कि आप लाख अपने आप को बहुत अपडेटेड बना लें, बहुत लिबरल बना लें, बहुत मॉडर्न बना लें, लेकिन आप फिर भी किसी चीज़ को अपने आप से नहीं निकाल सकेंगे, किसी बात से अपने आप को नहीं, आप चिपके रहेंगे, आप जुड़े रहेंगे। और अगर ये आप नहीं हैं तो आप किसी एक इंसान को ज़रूर नोटिस करेंगे कि वो आपसे चिपका रहेगा, यानी वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से स्नीक पीक पीकाबू वाली चीज़ नहीं होती, वो मुस्तकिल जुड़ा रहेगा। आप उसको लाख समझाएं या कुछ भी करें, लेकिन वो मुस्तकिल जो है ना वो लगा रहेगा कि वो उसको पता चलता रहे, उसके सामने मामला रहे, उसको वो नज़र आता रहे, आपकी नज़रों के सामने रहे, मतलब ये चीज़ आपकी रहेगी। आप उससे अलग होना भी चाह रहे हैं तो नहीं हो सकते, आप अटैचमेंट के फेज़ में रहेंगे और वो इंसान भी रहेगा। ठीक है, जबकि आपके ऊपर ना कोई लाइबिलिटी है, ना आपके ऊपर कोई ज़िम्मेदारी है, ना आपके ऊपर कोई ऐसा कोई आसमान से उतरी हुई कोई नाउज़ुबिल्लाह कोई ऐसी चीज़ है कि आपके ऊपर जो है वो मतलब ख़त्म हो गई ये बात कि आप ही इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं। लेकिन होगा यही कि आप जो हैं वो अटैचमेंट में जो है ना वो रहेंगे।
किसी के साथ आप अपने आप को बहुत ज़्यादा क्लोज फील करेंगे कि मैं आदत कह लें, काम कह लें, माहौल कह लें, कोई इंसान कह लें, आपको लगेगा कि मैं अपने आप को इस सिचुएशन में ना बदल नहीं सकता। एक तो ये चीज़ आ रही है। नेक्स्ट 7 डेज़ तक ये है कि एक अच्छी बात मुझे नज़र आ रही है कि आप काफ़ी हद तक ना कंपोज और काम नज़र आ रहे हैं, पैनिक नहीं नज़र आ रहा। आपको लग रहा है कि हर चीज़ को अपने हिसाब से करना, हर चीज़ को अपने तरीके से करना, अपने वक्त पे करना और अपनी हेल्थ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। ये चीज़ आपकी बहुत सिग्निफिकेंटली नज़र आ रही है कि आप ये करते हुए नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट 7 डेज़ तक आप बहुत मामलात को बड़े तहम्मुल से, बड़े कंपोज्ड मैनर में और हर सिचुएशन को बहुत पुरसुकून अंदाज में रिजॉल्व करेंगे, बिकॉज ऐसा क्लियरली लग रहा है कि आप पैनिक नहीं होना चाहते, आप स्ट्रेस में आना नहीं चाहते, आप परेशान नहीं होना चाहते। बहुत स्मार्टली और बहुत हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर कहूँ तो बहुत इंटेलिजेंटली जो है ना वो आप अपनी चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, बिकॉज आपने बहुत सारे लेसन्स लर्न कर लिए हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि अब हर काम हर उस तरह से होना चाहिए जैसे पहले ये देखा जाए कि मैं स्टेबल हूँ तो मैं बाकियों को स्टेबल रख सकूँ, मैं ठीक हूँ तो मैं बाकियों को ठीक रख सकूँ, मैं अपने आप को सही रखूँ तो बाकी सही रहेंगे। ऐसा नेक्स्ट 7 डेज़ तक आप करने वाले हैं। ये जो अटैचमेंट वाली बात है, कहीं कोई इंसान आपसे कांटेक्ट में आएगा बिकॉज़ उसके लिए आप एक मोहब्बत का मुजस्समा हैं, एक मोहब्बत का फ़रिश्ता हैं। ये जो आप अपने ऊपर एक मास्क चढ़ा रहे हैं ना, एक सख्ती का, एक ऐसा मास्क जिससे इंसान आपको रूड समझे, जिससे इंसान आपको रफ टफ समझे, आप वो नहीं कर रहे। आप चाहे कुछ भी कर लें, जो आपकी खासियत है वो वही रहेगी। आप अगर एंजल ऑफ लव के तौर पर किसी की नज़रों में, किसी के दिमाग में घुसे हुए हैं, तो आप उसके साथ लाख सख्ती बरत लें, वो इंसान आपका इमेज बदल नहीं सकता। वो आपको उसी तरीके से देखता है, वो आपको उसी तरह से समझता है और ये आप नेक्स्ट 7 डेज़ तक करेंगे। किसी के लिए आप लिटरली एंजल ऑफ लव हैं, क्योंकि आप पर्सनली जब अपनी हीलिंग पर काम कर रहे हैं, आप अपने आप को स्टेबल रख रहे हैं, तो आप एक बेटर ह्यूमन बीइंग के तौर पर अगले को भी एक अच्छा माहौल, एक अच्छी स्पेस दे रहे हैं कि सब कुछ सही, स्टेबल और सब कुछ सही तरीके से रहे। तो ये बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट 7 डेज़ तक देखा जाए तो आप बहुत तरीक़े से, जिसे कहना चाहिए, अपने आप को सेट करके लेकर चल रहे हैं और ये अच्छी बात है, क्योंकि ये भी एक सेल्फ़ लव के ज़ुमरे में आता है, सेल्फ़ वर्थ के ज़ुमरे में आता है कि आप रेस्ट एंड रेजुविनेट करें। इस दफ़ा आप अपने ऊपर इस वजह से भी रेस्ट कर रहे हैं ताकि आप, रेजुविनेशन का मतलब ही यही होता है कि मतलब रिन्यू कर लेना, एक तरीके से बोसीदा चीज़ों को दोबारा से रेस्ट में रख के दोबारा से रिफ़्रेश कर लेना, उनको जो चीज़ें डेड हो गई हैं उनको उजागर करना, उनको हिलाना जुलाना कि वो अभी भी काम कर सकती हैं, वो अभी भी एक्टिव हो सकती हैं। तो आप एक बाउंस बैक वाली चीज़ में नेक्स्ट 7 डेज़ तक अपने आप को एक्सपेक्ट करें। कुछ ऐसे मामला जिसमें वाकई आपको ज़रूरत है कि मैं इसमें इमोशनली बिहेव ना करूं, आप उसमें नहीं करेंगे, आप उसमें प्रैक्टिकली बिहेव करेंगे और आप किसी के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाह रहे, आप किसी के भी सामने ऐसा शो नहीं करना चाह रहे कि जैसे आपको जो है वो आप वीक नज़र आएँ। तो आप अपने आप को स्टेबल रख रहे हैं, अपनी हीलिंग पर काम कर रहे हैं, अगले को मौका नहीं दे रहे कि वो आपको पिन पॉइंट करे कि ये इसका वीक एरिया है। बहुत सारे लोग आपको कल्परेट और रिजिड, स्टबन, एरोगेंट बहुत सारे नामों में ले रहे होंगे, बट आप बिल्कुल क्लियर हैं, आप अपनी इंटेंशंस में क्लियर नज़र आ रहे हैं और आपको मालूम है कि आपने अब तक क्या किया है और आप आगे भी क्या कर सकते हैं। विद द एंजल ऑफ लव लोग आपको इसी नज़रिए से देखते हैं, जिनकी नज़रों में आप अच्छे हैं, आप उनकी नज़रों में अच्छे ही रहेंगे, चाहे लाख आप अपने ऊपर कितने भी मास्क क्यों ना चढ़ा लें, ठीक है। एंड यू बिलीव कि मेरा ख़ुद का खुश रहना बहुत अच्छा है, मैं ख़ुद खुश हूँ तो बाकियों को भी खुश रख सकता हूँ। इफ़ यू आर दी सोर्स फॉर योर फैमिली एंड फॉर योर लव्ड वंस। तो ये आप मुझे नेक्स्ट 7 डेज़ तक करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेट मी सी मोर के नेक्स्ट 7 डेज़ तक आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। What else can happen in next 7 days? What will happen in next 7 days?
what will happen in next 7 days. Wealthy man, number 13. Concern, 33. 33 किसी के लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है. बैड हेल्थ, देखें हेल्थ की बात 2 दफ़ा आई है. मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप बिल्कुल भी हेल्थ के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, बिकॉज हो सकता है आपके पेरेंट्स में से किसी का हेल्थ इशू ऐसा रहा हो जो आपको पॉसिबिलिटीज़ में से लगता है कि जैसे आप ये इनहेरिट कर सकते हैं और ये आपकी हेरिडिटी में है, क्योंकि आपके पेरेंटल हिस्ट्री, उनकी हेल्थ की हेरिडिटी में ये चीज़ थी, तो आपने भी इसको इनहेरिट किया है. आप अपने फादर या अपने मदर दोनों में से किसी एक की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न है. आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, एंड मे बी आपकी किसी वेल्दी पर्सन से मीटिंग हो. आप खुद एक वेल्दी पर्सन हैं और आपकी वेल्थ की स्टेबिलिटी को लेकर आपके फादर आपके लिए कंसर्न है. आपके बिजनेस सेटअप में कहीं कोई पर्सन है जो आपके काम को लेकर, आपके यूजेज ऑफ मटेरियल्स को लेकर, रिसोर्सेज के तरीक़ेकार को लेकर कोई कंसर्न है. किसी ओल्ड एज पर्सन की तरफ से आपकी कोई मीटिंग होगी जिसके लिए आप, वो रिप्रेजेंट हो सकता है किसी वेल्दी पर्सन को रिप्रेजेंट करें, रेफ़र करें कि भाई मैं इनके नाम से आपसे मुलाकात के लिए आया हूँ या जो भी है, और वो कोई कंसर्न शो करे. ये कंसर्न किसी भी एरिया ऑफ लाइफ का हो सकता है. ठीक है, लेट्स सी मोर what you can expect in next 7 days. Thief, snatching, अल्लाह माफ़ करे, ये बड़ा बुरा टाइम होता है किसी के खुदा ना खास्ता कोई स्नैचिंग. आजकल तो वैसे ही इतने इंसिडेंट्स हो रहे हैं, लेकिन ये थीफ कोई ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई आपकी नज़रों के सामने से ही कोई चीज़ लेकर चला जाएगा. और कोई ख़ातून हो सकती हैं जो कि डिलिबरेटली एक ऐसी सिचुएशन बनाए हो जो एड़ा दिखाकर पेड़ा दिखा के एड़ा होता है, या एड़ा दिखा के पेड़ा होता है, पता नहीं कुछ ऐसी चीज़ें. नहीं, इसका खुलासा ये कि कोई नज़रों के सामने ही आपको बेवकूफ़ बना देगा. आपकी नज़रों के सामने किसी ट्रैपिंग सिचुएशन में आपके सामने से कोई चीज़ ली जा सकती है, और ये हो सकता है कि आपको सामने ही नज़र आ रहा हो कि कोई आपको मिसयूज़ कर रहा है, कोई आपकी चीज़ ले रहा है, एंड दिस विल हैपन. ठीक है ना, तो ये हो सकता है. देखते हैं जनाब व्हाट एल्स. मैच्योर वुमेन, ये मैं शफल कर रही थी, ये लास्ट में रखा हुआ था, और इसको पता नहीं आज क्या हो रहा है, जो कार्ड्स नज़र से गुजर रहे हैं वो शफलिंग के बाद दोबारा आ रहे हैं. नंबर 13, नंबर 33, नंबर 31, 333. ठीक है, ये एक्शन का नंबर है, एंजल प्रोटेक्शन में होते हुए एक्शन और कुछ रिजल्ट्स का नंबर है. नंबर 6 एंड नंबर 24, ये आपकी सारी 33 को निकाल कर ये आपकी बर्थ डेट्स हो सकती हैं, यानी कि डे हो सकता है मंथ का, एंड 33 इयर्स के आप हो सकते हैं. अदरवाइज़ ये नंबर्स कहीं पर भी आपके साथ सिंक्रोनाइज कर सकते हैं. ठीक है, हो सकता है आपको कोई ख़ातून इंडिकेट भी करें कि ये जिन लोगों के साथ आपका आजकल उठना बैठना हो रहा है, मुझे ये लोग सही नहीं नज़र आ रहे, आप इनको ज़रा गौर से देखें, इनकी एक्टिविटीज़ कुछ सही नहीं है, और उसी में इन साहब के साथ ये मामला हो सकता है. दिस वुमेन विल आइडेंटिफाई दिस वुमेन, ऐसा भी लग रहा है कि कोई ख़ातून समझ जाएंगी किसी दूसरी ख़ातून की ट्रिक को. ये आप ख़ुद भी हो सकती हैं, या फिर अगर आप मेल हैं तो यू नीड टू कंसल्ट अ मैच्योर वुमेन जो आपको लाइफ में इस दौरान, इन दिनों में कोई बहुत राइट एडवाइस कर सकती है, कोई बहुत अच्छी तरह गाइड कर सकती है. आपका कंसल्टेशन ज़रूर होगा. आप मैच्योर वे में अगर बिहेव करेंगे तो ये जो कंसर्न और वेल्दी मैन अगर आपके ऊपर हावी होते हैं, आपको सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो एटलीस्ट अपनी वर्किंग रेडी करके रखें. हेल्थ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा. अगर आपको किसी की हेल्थ का पता चलता है कि कहीं कोई बीमार है, गो एंड विज़िट देम. हो सकता है आपको नर्सिंग की अपॉर्चुनिटी मिले, आप किसी को लिटरली विज़िट करने के लिए जाएं, या कोई बीमार इंसान आपको कॉल करे कि आई एम नॉट वेल, मुझे आकर देख लो, मुझसे मिल लो, या कहीं पर आपको कोई सिचुएशन पता चले, तो यू आर गोइंग टू हैव अ विज़िट. आप किसी की, अगर आप डॉक्टर हैं तो आप किसी अटेंडेंट को अरेंज करेंगे, कोई आपसे अटेंडेंट को अरेंज करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है. मे बी इस पर्सन ने अपने टेस्ट वगैरह करवाए हैं जिसकी वजह से इसको कुछ कंसर्निंग रिजल्ट्स और रिपोर्ट्स, एंड दिस पर्सन नोज़ कि अब मेरी हेल्थ इस कंडीशन में नहीं है. या ये आपको फ्लैशबैक कर सकती है सिचुएशन, आपके पेरेंट्स में से, आपकी फैमिली में किसी के साथ इसी तरह हुआ था, और अब अचानक से विद द फ्रिक्शन ऑफ टाइम कुछ इस तरह से हुआ कि एकदम से एक यंग पर्सन ही एकदम से इतना ओल्ड एज लगने लगा. ये बहुत सारे होते हैं मामला. ठीक है,
तो मैसेज ऑफ कंसर्न है, आपको कोई नोटिफिकेशन, कोई ईमेल, कोई लेटर, कोई ड्राफ्ट, कोई ऐसा नोटिस, कुछ ऐसा हो सकता है जिसको पढ़ के आपको किसी टेक्स्ट मैसेज पे भी आपको हो सकता है आपको लगे कि यार दिस इज़ समथिंग अ सीरियस थिंग, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, ठीक है। आप कुछ पढ़ के लिटरली जैसे इसने दिल पे अपने हाथ रख लिया ना, बिल्कुल ऐसा लग सकता है कि आपको लगे कि यार ये तो बड़ी धड़के वाली बात है, ठीक है। नाउ लेट्स सी मोर, लिटरली देखते हैं कि व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन नेक्स्ट 7 days, what you can expect next 7 days, अगले के 7 दिनों में आज से जब कभी भी आप इस रीडिंग को देखें तो क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो मैं डेली मैसेज ऑफ द डे में आपको गाइड करती ही रहती हूँ, वो भी एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता कि वो मैसेज ऑफ द डे है तो वो आज ही के आज होगा, उसमें से कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, कुछ चीज़ें 1-2 दिन में होती हैं, कुछ लोग ये भी मेंशन करते हैं कि ये सब कुछ कल रात में हुआ, ये कुछ लोग कहते हैं ये 2 दिन पहले हुआ। तो इट्स ऑल अबाउट कैचिंग द एनर्जी। देखते हैं व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन नेक्स्ट 7 days। 3 of Swords, हर्ट हैं, हर्ट होंगे किसी बात पर, वही जो अटैचमेंट वाली बात है। लेट्स सी 3 of Swords, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। कोई ऐसी बात आ सकती है जो कि आपको, ये बहुत सारे कार्ड्स आ गए, जो आपको अपसेट कर दे, आप थोड़े से डाउन हो जाएंगे। ऑलराइट, किंग ऑफ कप्स, अगेन अ फादर फिगर्ड, कोई पर्सन आपको या तो मिस कर रहा है। 3 of कप्स, सेलिब्रेशन, मिलना चाहता है कोई आपसे। एंड द वर्ल्ड, कहीं कोई ट्रैवलिंग जोन में है, कोई पर्सन आपसे ट्रैवल करके मिलेगा। इस पर्सन का एक बहुत फादर फिगर्ड इमेज है आपके माइंड में, और ये पर्सन बहुत अफेक्शनेट है। हो सकता है यही पर्सन आपको आपकी हेल्थ के लिए रिमाइंड कराए कि आपने ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेनी, आपने ज़रा रिलैक्स्ड रहना है। यहाँ पे भी आप देखें कि मैच्योर वुमेन हियर एंड देन अगेन अ लेडी, उसके इर्द गिर्द सारी दुनिया है। यहाँ पर भी रेस्ट एंड रिविजनेट एंड देन एंजल ऑफ लव, इसके चारों तरफ दुनिया है, बच्चे हैं, खुशियाँ हैं, ट्रैवल है, सब चीज़ें हैं, एंजल है, ड्रैगन फ्लाई है, सब चीज़ें हैं। आई फील इन इस पूरे हफ्ते में आपको एक ऐसा इंसान कांटेक्ट कर सकता है या आपको हील कर सकता है। आप किसी बात पर बहुत ज़्यादा ना अंदर ही अंदर शायद आप हर्ट हैं, ये जो अटैचमेंट वाली बात थी, आप किसी बात को लेकर अंदर ही अंदर किसी बात, कोई बात आपके अंदर पक रही है, कोई बात आपके अंदर चल रही है, एंड आप खुद भी उसको फिगर आउट नहीं कर पा रहे कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं किस बात पर हर्ट हूँ। आपका दिल भी भर रहा है, इसीलिए डोर टू पर्सनल हीलिंग। मे बी ये पर्सन जब आपसे मिले, ये पर्सन आपसे जब कांटेक्ट करे, इसका कांटेक्ट करना आपके लिए बड़ा मैसेज ऑफ कंसर्न हो सकता है कि इसने मुझे कांटेक्ट किया, इसने मुझे अप्रोच किया, इसने मुझसे कैसे बात कर ली, इस तरह की चीज़ें। बट दिस पर्सन विल गिव यू पर्सनल हीलिंग। ये पर्सन आपको हेल्प करेगा, आपके लिए लिटरली ये कंसर्न शो करेगा, बिकॉज ये वेल्दी मैन के नीचे 3 of Swords है और कंसर्न ओल्ड एज पर्सन के नीचे किंग ऑफ कप्स है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एंड देन बैड हेल्थ के नीचे 3 of कप्स आ रहा है, यानी कि सेलिब्रेशन, फन, हल्ला गुल्ला। हल्ला गुल्ला करते करते शायद आप इतना हल्ला गुल्ला कर चुके हैं कि किसी की हेल्थ पे बात आ गई है। आपका कोई बहुत पुराना दोस्त, आपको उसकी कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, आप लोग मिलकर कोई रीयूनियन करेंगे, कोई मीटअप, कोई हैंग आउट करेंगे, आप लोग कोई बाहर मिलने का प्लान बना सकते हैं नेक्स्ट 7 days में, इस वीकेंड पर बना सकते हैं, कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है। एंड विद दिस वर्ल्ड कार्ड, या तो कहीं कोई ट्रैवल करेगा, आपको पता चलेगा कमिंग नेक्स्ट 7 days में कि कोई ट्रैवल करके आपसे मिलने के लिए आ रहा है, आपका अचानक कहीं ट्रिप बन गया, आप छोटे से ही ट्रैवलिंग पे ही सही, छोटे से विज़िट पे ही सही, मे बी आप कहीं विज़िट करें, आप ट्रैवलिंग के लिए या ट्रिप के लिए आप कुछ प्लान करें। कुछ लोग ट्रैवलिंग को बहुत बड़ी और बहुत एक्सपेंसिव लग्जरी समझते हैं। इवन अगर आप किसी अपने एरिया से निकल कर किसी ऐसी स्पेस पे भी जाएं, लिटरली आप किसी पार्क में भी जाकर बैठ जाएं, तो कंसिडर इट अ विज़िट, कंसिडर इट अ ट्रिप, कि आप एटलीस्ट अपने एक मोनोटनस रूटीन से निकल कर आपने एक एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी की। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो विद दिस वर्ल्ड कार्ड, वैसे तो ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे वाकई कोई बाहर से आपके साथ इंटरेक्ट करेगा। ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस पे भी हो सकता है, एंड सो फोर्थ,
ठीक है। ये पर्सन ऐसा भी हो सकता है जिसने खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया हो कि देखो थोड़ा टाइम मैंने अपने लिए निकाला तो मुझे अच्छा महसूस हुआ, यू शुड ऑल्सो डू द सेम थिंग, ठीक है। ये आपको नेक्स्ट 7 डेज तक हो सकता है कि ये हो। दो कार्ड्स आ रहे हैं। ऑलराइट, मैजिशियन एंड 4 ऑफ कप्स। सी, आई डोंट नो व्हाई आप क्यों इस रिजेक्शन मोड में हैं। सी, यहाँ पे भी आपका इतना उदास सा चेहरा है। कोई मदद भी करना चाह रहा है तो आप उसकी हेल्प लेने के लिए विलिंग नहीं है। आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस वाइब। यू आर थिंकिंग दैट आप अपने ओन पे बहुत कुछ कर सकते हैं, आप अकेले ही ठीक हैं, आपको किसी का, क्योंकि देयर इज़ अ कनिंग फॉक्स। आप शायद सेंस कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई हेल्प आ भी रही है ना तो वो अपने मफाद के लिए आ रही है, कोई आपके लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। इसी वजह से शायद कोई आपको अप्रोच करेगा। बेसिकली आप सेंस कर लेंगे कि इसको खुद अपनी मदद चाहिए, इसको मुझसे कोई वास्ता नहीं है। दैट इज़ वाई आप देखें वो ऊपर से कूद के, आपने चाहे लाख आप एक मशरूम और एक शेड और एक प्रोटेक्शन शील्ड के अंदर ही क्यों ना बैठे हुए हों, लेकिन आप इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते, आप इस ऑफ़र की तरफ जाना ही नहीं चाहते। और जबकि ये बहुत ओवरफ्लोइंग चीज़ है, बट आपका फोकस जो है ना वो कहीं और है। आप एक रिफ्यूज़ल मूड में हैं और आप इस रिफ्यूज़ल मूड में उदास हैं। यू आर नॉट कंसिडरिंग कि स्टिल दिस ऑफर इज़ वैलिड, बट यू आर मोर फोकस की जो 3 चीज़ें हैं ना मेरी ज़िंदगी की, आई थिंक आपको नज़र नहीं आ रहा, दिख नहीं रहा होगा, ये जो 3 चीज़ें हैं मेरी ज़िंदगी की ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मेरा फोकस यही होगा। अब ये फेलियर है, ये रिजेक्शन है, ये रिफ्यूज़ल है, ये जो भी है, बट यू आर नॉट कंसिडरिंग इट, ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ से नज़र आ रही है। नेक्स्ट 7 डेज़ तक आपका ये मामला रहेगा। नाउ लेट मी सी कि अगर ये एनर्जी, ये सिचुएशन आपसे मैच करती है तो फिर आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए नेक्स्ट 7 डेज़ तक। अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई कुछ कुछ चीज़ें तो इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आज ही से शुरू हो गई हैं और कुछ मामलात मैं ऐसे देख रही हूँ कि कमिंग वीक में, या मैं देख रहा हूँ कि कमिंग वीक में ऐसे एक्सपेक्टेड हो सकते हैं, नेक्स्ट 7 डेज़ में ऐसे एक्सपेक्ट हो सकते हैं, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, व्हाट यू शुड डू। वैसे तो आप अपनी हमेशा पर्सनल रीडिंग लीजिएगा, पर्सनल रीडिंग लेकर ही आप अपने आप को कूल एंड काम रखिए। अदरवाइज़ लेट मी सी के क्या मामला है। एम्बार्किंग ऑन एन एडवेंचर देख लीजिए, यहाँ पर भी आई से विद द वंडर्स ऑफ वर्ल्ड, वो लिटरली यहाँ से कहीं दो, और कितनी सारी जो दुनिया के जितने भी वो है ना, द लीविंग टावर ऑफ पीसा, ये ईफल टावर, और फिर ये मॉस्क और ये तमाम सहारा डेजर्ट वाले जो पाम ट्रीज़ वाली चीज़ें होती हैं, ये सारे वो हैं पिरामिड, इजिप्ट, वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि हो सकता है आप कहीं लिटरली ऐसी चीज़ों को जो है ना वो सोच रहे हो कि मैं जिस तरह सातों अजूबे हैं, 8 अजूबे 9 अजूबे, दुनिया के 7 अजूबे 8 अजूबे, उनमें से आप कुछ ऐसा प्लान करें कि आप भी एक अजूबा ही वाला काम कर रहे हों, अपने आप को यूनिक समझें। फ्लाइंग फ्री, आई अनफर्ल्ड माई विंग्स एंड फ्लाई, रिलीज़ करें, किसी स्ट्रेस को ना लें। और स्ट्रेस आप वैसे भी लेते हुए नज़र नहीं आ रहे, आप बहुत सारी चीज़ों में सब कुछ होते हुए भी आप वो करते हुए नज़र आ रहे हैं जो आपका दिल कर रहा है। एंड आई थिंक यू शुड गो फॉर सी फॉलोइंग योर ब्लिस, माई सोल सिंग्स विद जॉय, यूनिकॉर्न। आप काफ़ी कूल रहने वाले हैं इन 7 डेज़ में, ठीक है। वैसे भी कुछ आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, ना एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना एक्सपेक्ट कर रहे हैं। whatever will happen and whatever will come to you, that will come to you, ठीक है। आप उसको डील अच्छे से करेंगे, बिकॉज मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है कि आप अभी सिर्फ और सिर्फ अपनी हेल्थ पर, अपनी हीलिंग पर, अपने मेंटल सुकून पर, मेंटल हेल्थ पर, मेंटल वेलबींग पर अपने फोकस करना चाह रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग, ठीक है। बट ये जो पार्ट है ये सब कुछ होगा, तो लेट्स सी, थिंक, होप फॉर द बेस्ट, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।